आप मुझे ये बताएं कि ये अनिल चौहान साहब ने ये जो इंटरव्यू दिया है, दैट वाज ऑल प्लान्ड, ये प्लान्ड इंटरव्यू था। Good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. जो हुआ वो उस 7 तारीख को हुआ और उसके बाद भारत ने अपनी गलती को समझा, रेक्टिफाई किया और उसके बाद उनका कोई जहाज नहीं गिरा, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान पे हमले किए। ये हकायक है। ये उन्होंने एक ब्लूमबर्ग टीवी है उसको दिया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के क्लेम दैट इनके 6 प्लेन डाउन हुए हैं, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। अगला बोल रहा है कि हमने 2 दिन बाद सारे के सारे जेट उड़ाए, और ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान ने पहले दिन के बाद में उनके सारे के सारे जो जेट्स थे वो ग्राउंडेड हो गए, फिर नहीं उड़े। द नैरेटिव इज क्लियर कि हम मारेंगे इनको, छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे, उड़ा देंगे, रख देंगे, तर देंगे, चुक देंगे, ऐसा हो रही। फिर उसके बाद भारत ने ब्रह्मोस भी पाकिस्तान पे दागे, स्कल्प भी मारे, लेकिन उसके बाद हम उनका कोई जहाज नहीं गिरा सके। मोदी जी क्या कर रहे हैं आप? मतलब ठीक है, मतलब आप पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई पीएफ आपका मुकाबला नहीं कर सकते, हम तो यार कमजोर हैं। 7 के बाद पाकिस्तान ने भारत का कोई जहाज नहीं गिराया, जबकि पाकिस्तान की 10 एयर बेसिस पे भारत ने हमले किए। आपको हमने कई बार बताया कि हम लोग डरते वरते किसी से नहीं है। हाँ, वो जो हम कन्वर्ट हुए थे ना, आपको पता है ना कि जो हम हमारे लोग जो थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो कन्वर्ट हुए थे। नमस्कार दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जनरल अनिल चौहान ने सैटरडे को पाकिस्तान के उस दावे को पूरी तरह से झूठा बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 इंडियन वॉर प्लेन्स गिरा दिए हैं। जनरल चौहान ने कहा ये जानकारी बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये भी कहा सबसे जरूरी बात ये है कि सिर्फ ये नहीं सोचा जाए कि जेट्स डाउन क्यों हुए थे, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि वो क्यों डाउन हुए। जनरल चौहान ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, अच्छी बात यह है कि हमने अपनी टैक्टिकल मिस्टेक को समझा, उसे सुधारा, रेक्टिफाई किया और फिर सिर्फ 2 दिन के अंदर वापस से सेम जेट्स उड़ाए, इस बार लॉन्ग रेंज टारगेट करते हुए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हेवी लॉस हुआ है, लेकिन पूरा पाकिस्तान मीडिया भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है और पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वो पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे ब्रह्मोस मिसाइल से, ठीक है, या स्कल्प मिसाइल से हमला कर रहे थे। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि एयर टू एयर पाकिस्तान इतनी सुपीरियरिटी दिखा देगा, उनका जेट एंड सी कितना हाई लेवल पे है। जब पाकिस्तान ने उनके जहाज गिराए इंक्लूडिंग राफेल, तो फिर उसके बाद भारत ने ब्रह्मोस भी पाकिस्तान पे दागे, स्कल्प भी मारे, लेकिन उसके बाद हम उनका कोई जहाज नहीं गिरा सके। आपने नोट किया ये बात कि 7 के बाद पाकिस्तान ने भारत का कोई जहाज नहीं गिराया, जबकि पाकिस्तान की 10 एयर बेसिस पे भारत ने हमले किए। ये सारे हमले जहाजों से किए गए, एयर टू सरफेस मिसाइल इस्तेमाल किए गए, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल किए गए, लेकिन पाकिस्तान उसके बाद भारत का कोई भी जहाज गिराने में कामयाब नहीं हुआ। जो हुआ वो उस 7 तारीख को हुआ और उसके बाद भारत ने अपनी गलती को समझा, रेक्टिफाई किया और उसके बाद उनका कोई जहाज नहीं गिरा, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान पे हमले किए। ये हकायक है। क्या कह रहा है कि साहब कि द गुड पार्ट इज दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द टैक्टिकल मिस्टेक व्हिच वी मेड। हमने एक टैक्टिकल गलती की, वो हमने आइडेंटिफाई कर ली, उसको हमने रेमेडी किया, रेक्टिफाई किया एंड देन इम्प्लीमेंटेड इट अगेन आफ्टर 2 days एंड फ्लू ऑल आवर जेट्स अगेन। सुन लो भाई अंग्रेजी, वी rectified it, tactical mistake which we made, we were able to understand it, the tactical mistake which we made, remedy it मतलब हमने उसको ठीक किया, rectify it बिल्कुल उसको संभाल दिया, सही कर दिया, and then implement it again और फिर उसको दोबारा हमने implement किया 2 दिन के बाद and flew all our jets again। हमारे जितने भी जेट्स थे सारे के सारे हमने दोबारा उड़ाए। तो भाई अगर दोबारा सारे के सारे उड़ गए
तो वो टेम्परेरी जो डाउन हुए थे वो क्यों हुए थे? टेम्परेरी डाउन इसलिए हुए थे क्योंकि वो आउट रेंज हो रहे थे और सप्रेस नहीं किया गया था पाकिस्तान की एयर डिफेंस को। पहले दिन जो भी काम किया गया था वो इस प्रकार किया गया था कि भाई ये हमारे हवाई जहाज़ उड़े, उनकी एयर डिफेंस को टच नहीं किया और हवाई जहाज़ों ने उसके बाद फिर आक्रमण किया 9 ठिकानों पर। तो जब वो आक्रमण किया तो उस समय उनकी एयर डिफेंस भी एक्टिव थी, उनके जो फाइटर्स थे वो भी एक्टिव थे और इसलिए आपको अपने कुछ जहाज़ों को पीछे करना पड़ा, उतारना पड़ा, निकालना पड़ा। ये कह रहे हैं चौहान साहब। आपको मैं ब्लूमबर्ग की ही आर्टिकल में से पढ़ के बता रहा हूँ, ये सीधे सीधे। इसका लिंक भी दे दूंगा आपको। मैंने देखा कि मोदी जी जो है पाकिस्तान को मतलब मोदी जी क्या कर रहे हैं आप? मतलब ठीक है, मतलब आप पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको ये बताते हैं, डरते वरते हम किसी से नहीं है। आपको ये भी पता ही होगा, हमने कई बार अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया है, भेजा फ्राई में भी कई बार कहा, और आप तो भेजा फ्राई देखते हैं, मुझे पता है। तो आपको हमने कई बार बताया कि हम लोग डरते वरते किसी से नहीं है। हाँ, वो जो हम कन्वर्ट हुए थे ना, आपको पता है ना कि जो हम हमारे लोग जो थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो कन्वर्ट हुए थे रिलीजन छोड़कर और इस्लाम में, तो वो भी हम कोई डर खौफ की वजह से नहीं हुए थे, हम लालच की वजह से। क्योंकि सुना उस जमाने में लोगों को लालच दिया गया था, कुछ लोगों को डराया धमकाया गया था, लेकिन हम लोग वो थे जो लालच में आए थे लेकिन डर में नहीं आए थे। तो मैं अभी भी आपको वही बता रही हूँ, कई बार अपने शोज में बता चुकी हूँ, ये हमें धमकियां मत दिया करें। धमकी से हम लोग डरते नहीं है। जो आप कह रहे थे ना, घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये आपकी पहली पॉलिटिकल रैली नहीं है। इससे पहले भी कई पॉलिटिकल रैलीज में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इसी तरह से कहा है, बल्कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था उससे पहले भी पाकिस्तान को इसी तरह से भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा जाता था कि घुस के मारेंगे। उसके बाद 2019 में भी एक एयर स्ट्राइक की गई थी और यही कहा गया था कि जी घुस के मारा है, और अभी फिर वही किया गया। अब मुझे ये बताएं कि ये अनिल चौहान साहब ने ये जो इंटरव्यू दिया है, दैट वाज ऑल प्लान्ड। ये प्लान्ड इंटरव्यू था। जैसे पाकिस्तान ने कल इंटरव्यू दिया ना, पाकिस्तान के जो थे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कल इंटरव्यू दिया था, किस चीज़ का, कि जनाब इंडिया एंड पाकिस्तान फोर्सेस आर ऑलमोस्ट रीच टू द प्री 22 अप्रैल पोजीशन एंड सिचुएशन। तो मैं यही तो कह रहा था कि अगर फौजें प्री 22 अप्रैल पे चली गई हैं, मोदी साहब कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये क्या चीज़ है? या तो फौजें रखें ना बॉर्डर पे, या तो लड़ाई करें। अब अमेरिका ने कराया सीज फायर, मानते भी नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को भी कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को कहा है कि मैंने इनको कहा था मैं तुम्हारे साथ कारोबार नहीं करूंगा, जो गोलियां चलाते हैं, जो लड़ते हैं, मैं उनके साथ कारोबार नहीं करूंगा। अब इंडिया को इस चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि यार हमने फॉरेन पॉलिसी यूज करते हैं अपनी प्रोफाइल ऊंची करने के लिए।